हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष का जो पार्ट नंबर 7 है, हम चल रहे हैं 7 पार्ट्स पर। तो 7 पार्ट्स में आपको बताया जाएगा दो दोष के बारे में। एक है वरदानता और दूसरा है मोतियाबिंद। ये आंखों में होने वाले रोग है, वरदानता और मोतियाबिंद। पहले मैं आंखों के रोग भी बता चुका हूं, जो दोष होते हैं आंखों के अंदर, जो मेरे चैनल पर एबी रियल क्लासेस पे आपको वीडियो मिल जाएगी। शुरू से पहला दोष मैंने निकट दृष्टि दोष समझाया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे दोष को मैंने दूर दृष्टि दोष को समझाया है डिटेल से और बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। आप मेरे एबी रियल क्लासेस पे आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक एक पार्ट, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर 3, इस तरीके से थर्ड फोर्थ, इस तरीके से ये लेक्चर दे रखे। आप शुरू से मानव नेत्र जो चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट मेरे एबी रियल क्लासेस पे बनी हुई है, आप शुरू से उसे पढ़ सकते हैं, उसको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाकर बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो है हमारी दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष में 2 दोष है, क्योंकि मैं 4 दोष पहले ऑलरेडी करा चुका हूं। मेरी एबी रियल क्लासेस जो चैनल है उस पर आप जाके देख लें। आज का जो दोष है वो है वरदानता। वरदानता दोष होता क्या है आंख के अंदर? वर्ण माने होता है बच्चों रंग। क्या होता है? वर्ण माने होता है रंग। रंग, आकृति, वर्ण का मतलब होता है 2 चीज। वर्ण शब्द जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग या आकृति। वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण का मतलब है रंग। मतलब ये जो आंख के अंदर जो दृष्टि दोष है वो जो है वो रंग के लिए क्या है? रंग के लिए है। मतलब इसमें रंग पर ही डिपेंडेड है कि रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। वर्ण का मतलब होता है, कोई बच्चा वरदानता है तो इसमें वर्ण का समझे। वर्ण माने होता है रंग। मतलब ये आंख के अंदर एक ऐसा दोष होता है जो रंग के लिए होता है, रंग को सुनिश्चित नहीं कर पाता या रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। किसी बच्चे को अगर ध्यान न रहे कि वरदानता क्या है, तो वो वर्ण माने होता है रंग। रंग से रिलेटेड रखे कि ये जो दोष जो होता है वो रंग में अंतर नहीं कर पाता है। आंख के अंदर दोष ऐसा होता है, ये दोष रंगों में, कुछ सुग्राही रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। कुछ रंग है, जैसे मैं बात कर लूं लाल और हरा। एक रंग लेता हूं मैं, लाल और हरा, ये 2 रंग लेता हूं, एक लाल और एक हरा। वरदानता रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा, मतलब अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएगा। अगर उसको लाल रंग दिखाएंगे तो ध्यान रखें वो हरा बताएगा, उसे हरा दिखाएंगे तो वो लाल बताएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग को हरा बता रहा है, हरे रंग को लाल बता रहा है। तो प्यारे बच्चों, आंख में ऐसा क्या हो जाता है? अब आप सोच रहे होंगे सर आंख के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जो व्यक्ति लाल को हरा बताता है और हरे को लाल? तो ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, जो शंक्वाकार मांसपेशियां होती हैं, जो रंग को बताने का काम करती हैं, माइंड में पहुंचाती हैं। जैसे मैंने कोई लाल कलर की कोई, जैसे मान लो कुर्सी देखी, कुर्सी देखने पर वो लाल कलर की कुर्सी मुझे कैसी दिखेगी? हरी दिखेगी। अगर मेरी आंख के अंदर वरदानता रोग होगा तब। वरदानता रोग में लाल जो कुर्सी है वो हरी दिख रही है, हरी कुर्सी मुझे लाल दिख रही है। मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा कि ये लाल है या फिर हरा है। तो शंक्वाकार जो कोशिका देख पा रहा हूं। वरदानता की खासियत यह है कि इसमें व्यक्ति सही तरीके से देख तो सकता है, दिखाई देगा, उसकी दृष्टि बढ़िया तरीके से काम करेगी, लेकिन कुछ रंगों के लिए, कुछ रंगों में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगी। इसमें होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो शंक्वाकार कोशिका होती हैं जो रंग बताती हैं, मैंने मानव नेत्र वाले टॉपिक में ये बात बताई है कि जो केंद्रिका तंतु होते हैं, जो केंद्रिका तंतु होते हैं, जो इमेज को माइंड तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक शंक्वाकार होती हैं और एक बच्चों बेलनाकार होती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों को दिखाने का काम करती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं, ये मैंने पहला जो लेक्चर है मेरा, जिसमें मैंने आंख की संरचना के बारे में बताया है, आंख के विभिन्न भागों के बारे में बताया है,
तो उसमें प्रकाशिक तंतु बताया है कि प्रकाशिक तंतु जो होते हैं, जो मांसपेशियां जो होती हैं, जो इमेज को माइंड तक पहुंचाने का काम करती हैं। मतलब ये जो आंख के पीछे जो आंख के पीछे जब हम आंख को देखेंगे, पीछे भाला भाग होगा, उसमें कोशिकाएं होती है जो माइंड तक जाती है और माइंड कैप्चर करता है कि ये चीज किस रंग की है। तो शंक्वाकार कोशिकाएं छिड़ हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो वो रंगों को स्पष्ट नहीं दिखा सकती। तो बच्चों क्या होता है, वर्धानता रोग में क्या होता है कि जो शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती है वो कमजोर हो जाती है, वो रंगों को दिखाने में स्पष्ट दिखा नहीं पाती। इसीलिए वर्धानता रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे में स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता। इसमें बच्चों बड़ी समस्या आती है, इसे कलर ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं। इसमें बड़ी समस्या आती है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कभी भी रेलवे में नहीं लेते। अब सर ऐसा क्या बात है? रेलवे बच्चों, रेलवे जो चलता है, रेलवे में जो ट्रेनें चलती हैं उनके कुछ संकेत होते हैं। उनके संकेत होते हैं लाल और हरा, लाल और हरा। और बच्चों ध्यान रखें, तुम्हें मालूम है कि ये लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पा रहा, अंतर नहीं कर पा रहा। अगर लाल रंग का अगर संकेत दिया है तो ये हरा समझेगा और हरे का दिया है तो लाल समझेगा। लाल रंग जो होता है वो खतरे का होता है। लाल रंग का जब संकेत मिलता है तो सामने ऐसा लगेगा कि भाई खतरा है, क्योंकि भारत में जो भी है लाल रंग का संकेत क्या होता है? खतरे का। आप डॉक्टरी लाइन में देख लो, जब इमरजेंसी में जब कोई मरीज जाता है तो गेट बंद करते ही क्या है, लाल बल्ब जल जाता है, जिससे ये क्या है, इमरजेंसी में है, डू और डायरेक्ट, करो या मरो पे हिसाब है भाई, मर भी सकता है और आपका सक्सेस, अगर ऑपरेशन सक्सेस रहा तो वो जीवित रह सकता है। तो वो खतरे का निशान है। आप किसी गाड़ी चला रहे हो, सामने रेड लाइट, रेड एरिया, कितना रेड लाइट मतलब वो खतरे का लाइट है, या रेड लाइन मतलब खतरे की लाइन में है। तो जितने भी लाल रंग होते हैं वो खतरे के निशान को सुनिश्चित करते हैं। अब वो व्यक्ति लाल रंग को हरा बताने लगे जो वर्धानता वाला हो। कभी मान लो कि वर्धानता रोग वाले व्यक्ति को वैसे लेते नहीं, अगर ले भी लिया और वो ट्रेन चला रहा हो, ट्रेन चालक हो, पायलट हो, अगर उसे लाल रंग का संकेत दिया है तो उसे क्या दिखेगा? हरा। तो वो समझेगा हरी झंडी, लाइन सपा। हरी झंडी जो दिया है या हरा कलर जो दिया है मतलब आगे कोई खतरा नहीं, और वो दौड़ाएगा। आगे जाके क्या काम करेगा? वहां पर क्या होगा? पूरी तरीके से खतरे का निशान दिया गया, उसे क्या दिखेगा? हरा। तो वहां पर क्या होगा? ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी और लाखों रुपए का नुकसान होगा, और उसमें नुकसान तो होगा और व्यक्ति और मरेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्धानता रोग से ग्रस्त व्यक्ति को रेलवे में नहीं लेते। मेरे प्यारे बच्चों, आगे की कहानी यह है, ये रोग जन्मजात होता है। अब सर जन्मजात क्या होता है? जन्मजात का मतलब होता है ये जन्म से ही होता है। अब सर जन्म से क्या मतलब? यह एक अनुवांशिक रोग होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे सर अनुवांशिक क्या होता है? अनुवांशिक रोग बच्चों वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से मतलब माता पिता से बच्चे में जाते हैं। अब सर माता पिता से बच्चे में कैसे जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे, बायोलॉजी में उन्होंने बताया जिन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। वो कौन भेजता है वो मैं डिटेल से अभी बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें भेजता है जीन। कौन भेजते हैं? जीन। कोई बच्चा जिंद ना समझे, जीन। कौन? जीन। जीन कहां होते हैं? तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो जीन होते हैं शुक्राणु के ऊपर। इसके ऊपर बच्चों शुक्राणु, शुक्राणु के ऊपर जब ये जीन होते हैं, शुक्राणु के ऊपर जब जीन होते हैं बच्चों, तो ये जीन के ऊपर होता है डीएनए। जीन के ऊपर क्या होता है बच्चों? डीएनए। जब जीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब जीन अंडाणुओं में, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो शुक्राणु के साथ जीन भी जाते हैं और डीएनए भी जाता है। तो जीन क्या काम करते हैं? जीन से क्या होगा? जीन की अनियमितता आ जाती है। इसमें बताया गया है कि जीन की अनियमितता के कारण वर्धानता होता है। अगर किसी के माँ बाप को, पिता को या माता पिता को अगर ये रोग है, या पिताजी को अगर ये वर्धानता रोग है, तो उनके बच्चों में ये रोग जाएगा। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है बच्चों? अनुवांशिक रोग कहा जाता है। वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, ऐसे रोगों को बच्चों क्या कहा जाता है?
ऐसे रोगों को कहा जाता है अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग में एक रोग है वर्धानता, कई रोग हैं। एड्स एक अनुवांशिक रोग है। एड्स रोग भी जन्मजात होता है, माता पिता के अंदर एड्स है तो वो भी आगे बच्चों के अंदर जाएगा। उसके बाद एक होता है हीमोफीलिया रोग। कौन सा रोग होता है बच्चों? हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग भी एक क्या है? अनुवांशिक रोग है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। माता पिताओं में अगर ये रोग होगा तो ध्यान रखना किस में होगा? उनके बच्चों में ये रोग होगा। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। दादा को रोग होगा, फिर पिताजी को रोग होगा, फिर हमें रोग होगा, हमारे बच्चों को आगे जाकर रोग होगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलता रहता है। तो ऐसे रोगों को कहा जाता है अनुवांशिक रोग। आपसे अगर पूछा जाए कि अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो कह देना वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जीन के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऐसे रोगों को अनुवांशिक रोग कहा जाता है। वर्धानता जो है वो एक अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। वर्धानता रोग क्या था बच्चों? वर्धानता रोग में व्यक्ति स्पष्ट देख तो सकता है, मैंने लिखा है इस प्रकार के दोष में व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकता है, लेकिन कुछ रंगों के प्रति सुग्राही होते हैं तथा कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। यह दोष मनुष्य में जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, इसका कोई भी उपचार नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि यह जन्मजात रोग है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो ऐसा आंख के अंदर कौन सा दोष है जिसका उपचार नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? वर्धानता। अब कारण क्या है इसका? कारण यह है मनुष्य की संख्याकार कोशिकाओं की कमी के कारण, मतलब कमजोर या छिड़ होने के कारण यह दोष होता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है। जीन ट्रांसफॉर्मेशन जीन की अनियमितता के कारण होता है। और जीन हमारे अंदर जो होते हैं वो माता पिता से आते हैं। तो माता पिता के अंदर अगर रोग होगा तो जीन के द्वारा हमारे भी अंदर ये रोग होगा। तो मेंडल ने यही तो अनुवांशिकी के जनक कहा है। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक है। उन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया और अनुवांशिकी की खोज की। उन्होंने एक बौना पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया और दोनों में क्या काम करा? संक्रमण कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद आगे वाली पीढ़ी में वो लक्षण गए। आगे वाली पीढ़ी में मतलब बौने और लंबे पौधे के लक्षण गए। तो उन्होंने ये कहा कि अपने जनक के लक्षण जो होते हैं वो बच्चों के अंदर जाते हैं। हर एक बच्चे के अंदर अपने माता पिता के लक्षण होते हैं, चाहे वो बोलने का, चलने का या लंबाई का या आंतरिक लक्षण होते हैं। सबके अंदर लक्षण जरूर होते हैं। समझ में आई बात? और यही लक्षण क्या कहलाते हैं? यही लक्षण मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जो हमारे माता पिताओं से या जनक से मिलते हैं वही हमारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं। रोग क्या होते हैं? अनुवांशिक रोग जो हमारे माता पिताओं के से मिलते हैं वो रोग हमारे क्या होते हैं? अनुवांशिक रोग होते हैं। समझ में आई बच्चों बात क्लियर तरीके से? अब कारण मैंने बता दिया, मनुष्य की संख्याकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है। जीन की अनियमितता हो जाती है, संख्याकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जो रंगों को बताती है। मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार की चीजें होती है। एक सेट है, काली, पीली, हरी, गुलाबी, मेरे कलर के उसमें डिजाइन है। सब डिजाइनों को अलग अलग आंखें दिखा रही हैं। इसका मतलब आपकी संख्याकार कोशिकाएं जो है वो पूरी है, पूरी तरीके से मतलब मजबूत है, इसीलिए वो हर एक कलर को अलग अलग माइंड तक भेज रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर संख्याकार कोशिकाओं की कमी आती है या कमजोर होती है तो ध्यान रखना रंगों को वो सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। जैसे वर्धानता रोग में लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अंतर नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको वर्धानता रोग बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में आता है, वर्धानता रोग किसे कहते हैं तथा इसका उदाहरण सहित समझाइए या डिटेल से समझाइए या उदाहरण भी दीजिए कैसे क्या होता है। तो वो पूरी तरीके से या वर्धानता पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर निवारण नहीं बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन देखो, जन्मजात होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, डॉक्टर कोई भी उपचार नहीं कर सकता। मैंने निकट दृष्टि दोष बताया, उसके कारण बताया, उसका निवारण भी बताया। निवारण का मतलब होता है उसको कैसे हम ठीक तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूरदृष्टि दोष का भी मैंने कारण निवारण बताया। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि का भी मैंने कारण निवारण बताया। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? सारी चीजें विद डायग्राम सहित एवी रेल क्लासेस पे वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है,
एक एक करके आप देखोगे, बिल्कुल पूरी तरीके से आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वरदानता बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोतियाबिंद की। कौन सा रोग बच्चों? मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट रोग क्या होता है? व्यक्ति का जो नेत्र लेंस होता है वो एक प्रकार से व्हाइट हो जाता है। जब उम्र हो जाती है, आयु में वृद्धि के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, जो नेत्र लेंस जो होता है वो धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश कॉर्निया से होकर जब लेंस पर पहुंचता है, तो लेंस पर पहुंचने पर जब वो प्रकाश लेंस पर पहुंचता है, और लेंस कैसा है बच्चों? धुंधला। तो जब लेंस धुंधला है, तो जब वो रेटिना पर फोकस होंगी प्रकाश की किरणें, तो वो कैसी फोकस होंगी? धुंधली। कैसी फोकस होंगी? धुंधली। इस प्रकार से व्यक्ति मोतियाबिंद रोग में स्पष्ट नहीं देख पाता, उसको चेहरा क्या होता है? धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जब शाम के टाइम क्या होता है? जब संध्या होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है, तो व्यक्ति को, मोतियाबिंद रोग वाले व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। क्योंकि एक तो प्रकाश, जब वो प्रकाश कम जाता है तो क्या होता है? प्रकाश जब कम जाता है तो क्या होता है? लेंस से, और धुंधला जाता है तो रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता। तो इस तरीके से क्या है? रेटिना पर साफ प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसको कहते हैं बच्चों मोतियाबिंद रोग। व्यक्ति के नेत्र का लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। और इस स्थिति के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। इसका सही इलाज मिलने से दृष्टि का वापस लौटना संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्ति का नेत्र का लेंस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? दूधिया, या सफेद हो जाता है, या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति के कारण नेत्र दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? क्षय हो जाती है। इसका सर्जरी होती है। मोतियाबिंद की क्या हो जाती है बच्चों? सर्जरी हो जाती है। लेंस अगर धुंधला हो जाता है तो उसकी सर्जरी हो जाती है, लेंस को साफ कर दिया जाता है। और जब लेंस को साफ कर दिया जाता है, अगर सही तरीके से क्या हो गया बच्चों? सही तरीके से अगर इलाज मिल गया, तो याद रखना, व्यक्ति की दृष्टि को दोबारा लाया जा सकता है अच्छी तरीके से। तो मोतियाबिंद क्या रोग होता है? दोबारा सुने, मोतियाबिंद रोग में क्या होता है? जो लेंस होता है, आंख का लेंस, वो क्या हो जाता है? धुंधला या दूधिया, या फिर वो सफेद हो जाता है। जिस कारण जब प्रकाश की किरणें लेंस पे पड़ती हैं, और लेंस पे पड़ने के बाद रेटिना पर, लेंस से कहा भाई देखो, प्रकाश किरणें पहले कहां जाएगी? कॉर्निया पर। कॉर्निया से कहां जाएगी? जलीय द्रव। जलीय द्रव से कहां जाएगी? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस से जाएगी कचाव द्रव। कचाव द्रव से जाकर रेटिना पर फोकस होगी, और रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? एक प्रकार से स्पष्ट दिखाई देने वाला प्रतिबिंब होगा। तो जब प्रकाश नेत्र लेंस पे पड़ा तो वो क्या होगा? आगे जब जाएगा, जब नेत्र लेंस ही धुंधला है तो प्रकाश भी क्या जाएगा? धुंधला जाएगा। ऐसा होता है, कोई व्हाइट कपड़ा होता है, उसमें से टॉर्च अगर आप क्या काम करोगे? टॉर्च का प्रकाश उससे भेजोगे लगाकर, तो अगर साफ कपड़ा होगा तो साफ प्रकाश जाएगा, अगर धुंधला कपड़ा होगा तो कण सामने दिखेंगे पर्दे पर। तो उसी प्रकार से क्या होता है? उसी प्रकार से जब प्रकाश लेंस पर पड़ता है तो लेंस कैसा होता है? धुंधला। तो जब धुंधला प्रकाश होता है तो रेटिना पर भी प्रकाश कैसे जाता है? धुंधला। तो रेटिना पर जब प्रकाश धुंधला जाएगा तो वस्तु भी क्या है? वो धुंधली दिखाई देगी। इसीलिए बच्चों स्पष्ट नहीं देख पाता। अगर इसका इलाज ठीक तरीके से मिल जाता है तो दृष्टि को लाना, दोबारा दृष्टि को लाना क्या है? आसान हो जाएगा। और डॉक्टर, मगर हाँ, इसका इलाज है, इसका इलाज हो सकता है। इसका सही इलाज मिलने से दृष्टि को वापस लौटना संभव है, आराम से वापस लौट सकती है। लेकिन बच्चों, वरदानता रोग का कोई भी इलाज नहीं है, ये जन्मजात होता है, ये माता पिता या हमारे पूर्वजों से मिलने वाला रोग होता है। लेकिन हमारे भारत में इतने सारे वरदानता रोग नहीं है, बहुत कम है, इतना नहीं है। मगर ज्यादातर निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष वाले आते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो ये तीन दोष जो है वो बहुत ज्यादा, अब छोटे छोटे बच्चों में भी दोष हो जाते हैं। तो ये तीन दोष जो है ऐसे हैं जो कि ज्यादातर होते हैं। समझ में आई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं बच्चों दोनों रोग जो दोष हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करें बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डेली ही आपको वीडियो अपलोड कराऊंगा, और डेली वीडियो के साथ साथ मैं प्लेलिस्ट भी आपको, प्लेलिस्ट का
होता है कि एक ही चैप्टर एक ही बार में प्ले लिस्ट में बन जाएगी और आप एक एक करके वीडियो देखेंगे तो वो पूरी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आप बढ़िया तरीके से मेंशन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और नोट्स में भी बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, सपोर्ट करें। जय हिंद।